परेशान हो रहे हैं। आज 4 दिन हो गए भूखे प्यासे। जो ज़्यादा बुजुर्ग थे वो तो ख़त्म हो गए थे इसी सदमे में 1 साल पहले। अब उनकी बेटियां बाहर है। पहले जो मुसलमानी आई थी ना, पहले जब लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जब तो उसका अंगूठा मरोड़ गई थी। उनका मकसद यही है कि इस पूरी जगह को खाली करके यहाँ पर फैक्ट्री बनाना या यहाँ पर मुसलमान बसाना। देखिए, मैं उसी गली में मौजूद हूँ जहाँ से खबर आई कि हिंदुओं के घरों को ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा है और पड़ोसी मुसलमान जो हैं वो उनके घरों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। प्रताप नगर की खबर थी तो मैं उसी गली में आया हूँ कि पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो इस गली में मैं सामान आपको दिखाऊँ तो सामान लोगों का बाहर बिखरा हुआ ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, ये जैसे घर का सामान है, ये कपड़े हैं, ये ताश वगैरह रखे हुए हैं, टब वगैरह रखा हुआ है और ये भी ड्राम, पाइप, ये सारा सामान आपको नज़र आएगा। इधर भी सामान नज़र आएगा, उधर भी सामान नज़र आएगा और लोग परेशान हैं, रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि मामला जहाँ तक मुझे पता चला वो ये है कि हाई कोर्ट की नोटिस के थ्रू ही इन लोगों को यहाँ से घर खाली कराने के लिए बोला गया और कोर्ट का वो नोटिस था। और जो मुस्लिम पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि ये घर हमारा है, कोई कह रहा है कि ये घर मेरे अब्बू जान ने मुझे गिफ्ट किया था, आप प्लीज़ खाली कर दीजिए। तो ये तमाम तरह की खबरें हैं। अब इन लोगों से हम बात करेंगे क्या मामला है और जो नोटिस चिपका कर गए हैं, जो धमकी देकर गए हैं, जो सामान इनका बाहर फेंक कर गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों से भी मैं बात करूँ। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आओ, उस पर थोड़ा फोकस करो। वो झंडा आपको दिख रहा होगा जो हिंदुत्व का झंडा है और शायद हिंदू बहुल कॉलोनी है, ये गली है। हाँ जी, ये बगीची पीरजी, प्रताप नगर, विक्रांत नगर, ये पूरा ही इलाका हिंदुओं का है। यहाँ पर सारे ही हिंदू रहते हैं। यहाँ पर मामला ये हुआ है, कुछ यहाँ के भूमाफिया जो यहाँ के जो मुस्लिम हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो इस जगह को अपना बना रहे हैं धीरे धीरे करके। कैसे? कोर्ट के थ्रू। उन्होंने पहले नकली फर्जीवाड़ा यहाँ की वो बनाई रजिस्ट्री, फिर रजिस्ट्री वो जाके रख देते हैं कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट से आते हैं नोटिस और जो 5,000 7,000 रुपये कमाने वाला वो कहाँ से केस लड़ेगा। अब हम 5,000 रुपये 7,000 रुपये कमाने वाले हम कहाँ से केस लड़ेंगे। और जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनकी पूरी की पूरी 30,000 कोर्ट के अंदर 50 वकीलों की टीम है। उनका काम ही यही है कि वो वकील ही गिरी करते हैं और उनका मकसद यही है कि इस पूरी जगह को खाली करके यहाँ पर फैक्ट्री बनाना या यहाँ पर मुसलमान बसाना। आज हमारा जो मकान खाली हुआ है वो 5वां मकान है। इससे पहले 4 मकान और उसने ऐसे ही खाली करवाए हैं कोर्ट के थ्रू। कोर्ट के थ्रू वो धीरे धीरे इस बगीची बस्ती को खाली करवाना चाहता है, क्योंकि इसको इस मारे खाली करवा रहा है। बगल में सदर बाज़ार, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली सब यहाँ पर आसपास है। इस मारे वो इस जगह को इस मारे खाली करवा रहा है ताकि उसकी फैक्ट्री वगैरह यहाँ से आराम से चल सके। ये चीज़ सडन हुई या पहले से वो करते थे? ये सब उसका बहुत पहले से प्लान चलता हुआ आ रहा है। जैसे दीमक होती है ना, एक बहुत पुरानी दीमक लगी हुई है, तो वो उसी तरीके से ये दीमक का ही काम कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये मकान से पहले वो एक मकान था। वो मकान में कम से कम 7 भाई रहते थे, 7-8 भाई रहते थे। 7-8 भाइयों को उनको भी इसी तरीके से कोर्ट के थ्रू उनसे खाली करवाया गया। खाली करवाने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर उन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री डाल दी कि आप देखोगे, आप ऊपर तक देखोगे कितनी बड़ी फैक्ट्री है। चलिए, आप नोटिस दिखाइए, मैं तब तक और लोगों से बात कर लूँ। ये घर है जिसमें लोगों को नोटिस दिया, नोटिस यहाँ से हटा दिया गया है, अभी चिपका नहीं है। क्या चीज़? इस घर पे नहीं, इनका केस चल रहा है। मैं बताता हूँ, नोटिस ऐसे नहीं चिपकाता कि वो सीधा ला करके। पहले हर मकान पे जैसे पहले वो कमज़ोर कड़ियाँ देखेगा। अब हमारा मकान सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, कमज़ोर कड़ी देखेगा, कमज़ोर कड़ी के ऊपर डालेगा केस। अब आपको बैकअप में जवाब देना होगा। आपको कोई से भी केस में आप कोर्ट में केस डालोगे तो कोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप जवाब कहाँ से दोगे? अब आप एक वकील खड़ा करोगे 10, 20, 50 हज़ार वाला, उसकी 50 वकीलों की टीम खड़ी है, वहाँ से तो केस जीत गया वो। आप किसी हालत में केस नहीं जीत सकते। और फिर आप ऊपर की कोर्ट जाओगे, ऊपर की कोर्ट में उसकी वकील टीम खड़ी है। ऐसे इस तरीके से वो मकान खाली करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, अंदर आइए। आप एक कमरा देखिए, कमरा ऐसा है जिसमें सांस ना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ रहते हैं। उधर कौन सा है हुआ? ये इनके नवासे मेरे बहन की बेटी हैं वो। ये हमारी मम्मी है ना, हमारे पापा है ना, भाई है। और बड़ी बहन के तो हस्बैंड भी नहीं है, मतलब बड़ी बहन रहती है नीचे में, ऊपर रहती है। ये देखो, किचन भी इसी रूम में है, सोना भी इसी रूम में है
और रहना भी इस रूम तीन में। बेटियां मतलब मैं प्रॉपर घूम नहीं पा रहा हूँ, इतना छोटा रूम है, उसके बावजूद भी यहाँ इनको परेशान किया जा रहा चल है। फिर भी नहीं सकती कुछ भी। क्या नोटिस कहाँ है और क्या बोला आपको? नोटिस अभी भाई पे है, वो बोल रहे हैं खाली करो, केस कर, हमारा तो केस चल रहा है, माँ चाचियों का खाली करवा रहे हैं। अच्छा। उनका क्या करे भाई, कुछ तो होना चाहिए, उनको छत तो मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं दे रहे, बस सामान बाहर निकाल दिया, रातों का आग जला जला के बाहर बैठ रहे हैं, पूरी पूरी रात तो बाहर वो कर रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए उनका भी। नाम पता है किसी का जो आते हैं धमकी देने हाँ, नोटिस? उनको पता, हमारे भैया को बाहर है जी। उन्होंने तो बताया, आपको नहीं पता? ये बोलती हैं दादी? नहीं, इनको तो कुछ नहीं, इनको तो ध्यान ही नहीं रहता, इनको ये नहीं। कितना उम्र हो गया इनका? इनकी तो बहुत है, 80 साल है। 80 साल। हाँ। ये देखो, ये तो अच्छा एक चीज़ देखिए, इन पे थोड़ा कैमरा खींचिए। ये 80 साल की बुजुर्ग महिला हैं, दादी हैं। अगर इनको बिना किसी समाधान के इनका सामान बाहर रख देंगे ये लोग और इनको बाहर बैठा देंगे तो क्या ये ज़िंदा बच पाएंगी? इतनी सर्दी है कि दिल्ली में 0 से नीचे टेम्परेचर जा रहा है इन दिनों, जनवरी के महीने में। और ये लोग अगर रात भर बाहर गुजारेंगे तो अगर इनके साथ कुछ भी होता है, क्या इस दिल्ली की सरकार इनकी जिम्मेदारी लेगी या दिल्ली का प्रशासन इनकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये लोग परेशान हैं और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना किसी से मदद की उम्मीद लगाई जा रही है ना? कोई नहीं आ रहा कोई है। नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आ रहा आगे, कोई भी नहीं। एक और घर देखिए आप, छोटा सा घर है, जो दादी कह रही थी ना कि मैं 70 साल से यहाँ हूँ और 12 साल की शादी करके आई थी, वो अकेली इस एक छोटी सी कोठड़ी में रहती हैं। एक छोटी सी कोठड़ी दिखा दीजिए थोड़ा सा कैमरे में। ये देखो, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। यहीं इनका रहना है, यहीं काम है। और वो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, वो उनके सास ससुर की तस्वीरें हैं और वो उनके हस्बैंड की तस्वीरें हैं। ये आप ही का कमरा है ना दादी? हाँ ये मेरा ही है। और सोती हूँ मैं, यही मैं सोती हूँ। पोता सोता है मेरे पास एक। होता है। तो अभी अगर जो सामान निकाल के बाहर रख देंगे, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ अब पता नहीं उनका हो गया तो पता नहीं हमारा भी क्या है। हम भी केस लड़ रहे हैं, ये भी केस लड़ रहे हैं। इसमें तो 4-5 मकान है बेड़े में, तो हमारा तो इकल्ला ही है। मतलब जैसे तैसे ये लोग गुजर बसर अपनी कर रहे हैं, कोई शानो शौकत वाली ज़िंदगी नहीं है, कोई लग्जरी इनके पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस ज़िंदगी में भी कोई अड़ंगा डालेगा तो सोचिए आप किसके कि इनके दिलों पर क्या बीतेगी। प्रशासन को बिल्कुल तुरंत संज्ञान लेने की ज़रूरत है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ तुरंत संज्ञान लीजिए और जाँच कीजिए और जो गलत है और जो सही है उनको इंसाफ दिलाइए। नोटिस आया तो हम जीत गए हम। फिर दोबारा नोटिस भेज दिया उन्होंने, फिर हम जीत गए। बस 2-2.5 लाख रुपया लग गया हमारा। मैं देती हूँ, बेटे कहते हैं हम खाएं या दे, मैं देती हूँ मैं अपना पैसा। अब उसके बाद में अब फिर नोटिस आया हमारे, अब ये तीसरी बार आ गए। अब फिर दोबारा लड़ रहे हैं। थोड़ी सी विजुअल्स मैं दिखाऊं आपको। छोटे छोटे से जो कमरे आप देख रहे हैं ना, वही वैसे कमरे मिलेंगे, लेकिन ये तो पूरा बर्बाद कर दिया लोगों ने और पूरा सामान तोड़ फोड़ करके यहाँ से खाली करवा दिया। ये देखो, ये पूरा खाली है। इधर आओ, कैमरा दिखाओ। ये पूरा खाली है। अगर इसमें खोल के देखो तो ये गेट तोड़ा हुआ है। अच्छा, ये खुद टूटा था या तोड़ा था उन्होंने? उन्होंने खुद ही तोड़े मार के तोड़ा है। हथौड़ा मार के तोड़ा है और ये पूरा तोड़ के गए हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इस घर में जो रहता था वो भी बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन पहले तोड़ा ये कल की ही बात है। कल आए थे, तो कल सुबह। मतलब एक रात उनको बाहर हो चुकी है इतनी सर्दी में। बुजुर्ग थे इस घर में? बुजुर्ग थे पहले, जो ज़्यादा बुजुर्ग थे वो तो ख़त्म हो गए थे इसी सदमे में 1 साल पहले। अब उनकी बेटियां बाहर है। हालत देख रहे हैं आप इस घर की, पूरा तहस नहस कर दिया है। पूरा यहाँ से सामान बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया है। इसमें इसके माँ बाप तो मर गए, दोनों बेटियों के बेटा नहीं है। बेटियां दोनों विधवा है, वो रहती है इसमें। ये बाहर बैठी है ना, दोनों लड़कियां, वो है जो रो रही थी वही है। हाँ वही है। पहले जो मुसलमानी आई थी ना, पहले जब लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जब तो उसका अंगूठा मरोड़ गई थी, वो स्कूटी पे आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और कमज़ोर का शायद कोई नहीं होता, क्योंकि पावर आज के ज़माने में उसी के पास है जिसके पास पैसा है। और आप एक चीज़ सोचिए कि जो इन कोठड़ी में रहने को मजबूर है, उनके पास कितनी ताकत और कितनी पावर होगी। तो ये लोग कैसे लड़ सकते हैं उनसे, जो वकील के थ्रू यहाँ नोटिस भेज रहे हैं, हाई कोर्ट का नोटिस भेज रहे हैं और यहाँ से ज़बरदस्ती इन लोगों का सामान बाहर निकाल रहे हैं। ये इनके घर पुरुष कोई नहीं है घर में? नहीं, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई।
दोनों घर वाले मर गए। हमारे मतलब जो इनका घर अभी मैंने दिखाया है बाप का टूटा घर है। हुआ, कोई पुरुष इनके घर में नहीं है, जैसे तैसे ये दोनों सिर्फ लेडी हैं और इनके साथ एक छोटी सी बच्ची है, और ये रात भर जो है घर के बाहर रही हैं क्योंकि इनका सामान तोड़ दिया गया है। मतलब आप यहाँ इन लोगों की हालत समझने की कोशिश कीजिए कि किस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। और आंसू देख रहे हैं आप, ये आंसू रेखा गुप्ता तक और कपिल मिश्रा तक ज़रूर पहुँचने चाहिए, तभी शायद इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, इंसाफ ज़रूर होगा। हमारी मिलनी चाहिए, हमारी छत मिलनी चाहिए भैया, बस अब कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। हमारी छत के लिए हम परेशान हो रहे हैं, और 4 दिन हो गए हम भूखे प्यासे, इतनी परेशानी हो रही है। सारा गली में सामान पड़ा है हमारा। बिल्कुल मत रोइए आप लोग, है ना। तस्वीरें आपने देखी, रोते हुए लोग आपने सुने, और हालत बड़ी ख़राब है इन लोगों की। और आप सोचिए जिस दिल्ली में 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, रात में खुले आसमान के नीचे बुज़ुर्ग महिला कैसे यहाँ सर्वाइव कर रही होंगी। बस सवाल यही है कि इनके साथ कुछ भी होता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा। और उसके सामने अगर ये वो गली थी, इसके सामने अगर वो देखेंगे तो उन लोगों के घर मिलेंगे जो लोग यहाँ धमकी देकर गए हैं, जो लोग यहाँ आकर, जिन लोगों ने यहाँ सामान बाहर फेंका, उन लोगों से मैं एक कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ बात करने की कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि इनका पक्ष मैंने सुना। अभी मैं वहाँ जाऊँगा और उन लोगों से मैं बात करूँगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।